रज़ा का इंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि रज़ा ने सायरा के साथ नाइंसाफ़ियाँ बहुत ज़्यादा की हैं। अब शुमैला भी, जिस हिसाब से शुमैला ने देखा है कि भाई रज़ा मेरे काम का नहीं है, तो इसके सामने तलाक की डिमांड करती है। रज़ा के पास ऑप्शन क्या बचा है? अगर ये जाता है और जाकर सायरा से दिल के साथ माफ़ी मांगता है, तो क्या सायरा इसके साथ रहने के लिए अब राज़ी हो पाएगी? क्योंकि अब रज़ा के पास समझो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसका तबाह हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक शुमैला की वजह से। अगर ये उस वक़्त अपने वालिद की बात मान लेता और शुमैला के साथ शादी ना करता, तो कभी भी रज़ा के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड ना होता। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है, तो अब हालात जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो शमीम है ना, ये अभी भी अपनी ज़िद पे कायम है और ये हर तरह से कशफ को गिराने की कोशिश करी। ये चाहती है कि कशफ मेरे नीचे दब कर रहे और किसी भी तरह से मुझसे आगे ना बढ़ पाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में शमीम का क्या इंजाम हो सकता है? क्या शमीम को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है? इस वजह से रज़ा की हालत ख़राब होती है, तो उसके बाद रज़ा बेड मुकम्मल तौर पर आ जाता है, ना उठ सकता है, इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है। और जब हालत ख़राब होती है तो उसके बाद जो वो असली बीवी की पहचान होती है कि भाई ये जो मेरी बीवी है मेरे साथ मुखलिस थी या नहीं थी। शुमैला जहाँ पर जब से माहौल देखती है तो रज़ा को घास तक नहीं डालती, तो रज़ा शुमैला को बातें शुरू कर देता है और कहता है कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरे साथ जितना बड़ा धोखा किया, अगर आप मेरे साथ धोखा या फ्रॉड ना करती, ऐसा की अयाशियाँ ना करती, तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना मिलती। ये बातें जब शुमैला सुनती है तो इससे रज़ा को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई अपने गुनाहों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना डालो, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरता है, तुम जो वो ना ही सायरा के साथ सीरियस थे और ना ही मेरे साथ सीरियस थे, ये तो खुदा ने तुम्हें अपाज बना दी है, तुम्हें मोहताज बना दी है, वरना तुम भी मेरे साथ धोखा करने वाले थे। जैसे ये बातें रज़ा सुनता है तो रज़ा इस मामले में बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रज़ा ये समझ रहा था कि मैं शुमैला को इस तरह से दबाने की कोशिश करूँगा या इसके ऊपर गुस्सा करूँगा तो ये मेरे साथ प्यार से बात करेगी और इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन शुमैला इससे घास नहीं डालती, इसके सामने और भी बातें करना शुरू कर देती है। वो बातें क्या होती हैं ज़रा गौर के साथ सुने। शुमैला कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तलाक के जो नोटिस हैं या पेपर हैं ये तैयार करवा के आपके मुंह के ऊपर दे मारूंगी और आपने ऐसा करने कि इन पेपरों के ऊपर साइन कर देना और उसके बाद हमेशा के लिए ख़त्म शुद्ध मेरा और तुम्हारा जो राब्ता होगा ये ख़त्म हो जाएगा। जब इन दोनों की आपस में बहस तैयारी होती है तो वहाँ पर माँ भी मौजूद होती है। माँ को इस मामले पर बड़ा दुख होता है कि यार मेरे बेटे की जो दूसरी चॉइस थी ये कितनी गलत थी, अगर ये इस तरह से दूसरी बीवी के साथ शादी ना करता या शादी करता ही ना तो कभी भी मेरे बेटे के साथ ऐसा ना होता। तो शुमैला तो ये घर छोड़कर चली जाती है, इसे धमकी देकर जाती है मैं तलाक के पेपर तैयार करवाऊंगी और आपने हर सूरत में साइन कर देने हैं, अगर आपने साइन ना भी किए तो मैं आपके साथ कभी भी नहीं रह सकती। अब शुमैला को पता लग चुका है कि भाई इस बंदे के साथ मेरा जो सर्किट है ये नहीं चल सकता, क्योंकि शुमैला अयाशियाँ करने वाली लड़की थी और ये चाहती थी कि भाई मेरा हस्बैंड कमाता रहे और मैं सुकून के साथ उड़ाती रहूँ खाती रहूँ। शुमैला घर छोड़कर चली जाती है। माँ आएगी, आकर बात करेगी रज़ा के साथ और कहेगी कि हाँ बेटा अपने पापा की बातें याद करो, वो तुम्हें ठीक कहता था, उस वक़्त भी तुम्हारे पास टाइम था लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब ये बात रज़ा सुनेगा तो अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि माँ जी मैं मानता हूँ आज मुझे अपने किए करते की सज़ा मिल चुकी है। अगर इस जगह पर सायरा होती ना तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि सायरा कभी भी रज़ा के साथ इस तरह का माहौल क्रिएट ना करती। वो तो जब भी रज़ा के ऊपर मुश्किल आती थी ना तो इसके साथ डट कर खड़ी हो जाती थी और इस तरह से रज़ा की परेशानियां जो होती थी ना ये काम होना शुरू हो जाती। तो अब रज़ा को चाहिए या रज़ा की माँ को चाहिए कि ये पहले वाला माहौल एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर जाए हमारी सायरा के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगे, उसके आगे हाथ जोड़ें, उसके पाँव पकड़ें, उससे कहें कि भाई आपकी वजह से हम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, अगर आप ना आई तो रज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो इस तरह से सायरा जो होगी से रज़ा के बारे में सोच सकती है, क्योंकि इसके दिल में आज भी रज़ा का मकाम है, ये आज
भी सोच लेकर बैठी हुई है कि भाई रज़ा को दिल के साथ अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब कशफ जो होती है ना, इसे थोड़ी थोड़ी पीछे हटना शुरू हो जाती है। वो वाली कशफ की जो ज़िद थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि घर वाले भी कशफ को समझाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल बारी भी कशफ को समझाता है कि भाई जब आपका जो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके बाद फिर भले आपका जो दिल करता है वही करना, लेकिन प्लीज़ आप पहले बच्चे की केयर करें। तो कशफ बात मान लेती है और कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, चुप हो जाती है, शमीम के साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती, अपने रूम के अंदर मौजूद होती है। शमीम आती है, इसके पास आकर बात करती है, इसके ऊपर डांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो खामोशी से बता रही कि तुम हार मान चुकी हो। ये बात जब कशफ सुनती है तो ये शमीम को इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी खामोशी का अब ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान चुकी हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं थोड़े से लम्हे के लिए चुप हूँ, जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके बाद जैसा मैं चाहूँगी वैसा का वैसा होगा। तो ये बातें जब यहाँ पर शमीम सुनती है तो ये कशफ को जवाब दे दी, क्योंकि कशफ कहती है कि मैं स्टडी भी करूँगी, जॉब भी करूँगी, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। तो शमीम कहती कि ठीक है, आपका जो दिल करता है वही करना और जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। शमीम जो है ना, इसे अभी भी अना में है, अभी भी इसका जो गुस्सा है, इसका जो रिएक्शन है, इसे बता रहा है कि इसे भी पीछे हटने वाली नहीं है। एक औरत होती है, इतना मुकाबला करती है, मुकाबला करने के बाद उसे जब कुछ भी नहीं मिलता तो अपने आप को पीछे कर लेती, लेकिन शमीम जिद पे कायम व दायम है। अब्दुल बारी को गाड़ी मिल जाती है, अब्दुल बारी की तरक्की होना शुरू हो जाती है। जब नसीम देखती है अब्दुल बारी के पास गाड़ी तो इसे पूछती है, अब्दुल बारी को कहती है कि ये मुझे मिली है गाड़ी। तो नसीम भी इस मामले में खुश होती है, कशफ के पास जाता है अब्दुल बारी, इसे बाहर लेकर जाता है घुमाने के लिए, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और कशफ को अब्दुल बारी कहते हैं कि आज जो कुछ भी जो वो मैं हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, अगर आप मेरे साथ ना होती तो कभी भी ऐसा ना होता। देखेंगे इन दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत कम नहीं हो रही। हाँ, कशफ के दिल में थोड़ी बहुत जो वो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन अब्दुल बारी उन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है और ये फिर भी दिल के साथ जो वो कशफ को एक्सेप्ट कर रहा है। सायरा घर के अंदर मौजूद होती है और इसके पास आती है, माँ आकर बात करती है और कहती कि बेटा जो भी होना था वो तो हो चुका है, जो भी हालात ख़राब होने थे वो तो हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब वो हमारे रज़ा के बारे में सोचें, उसके बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर बातें बैठाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रज़ा को जब अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो आप प्लीज़ उसके साथ उसके घर में वापस चली जाएँ। तो ये बात जब सायरा सुनेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है माँ जी, अगर आपकी बार ये लोग आते हैं तो मैं इनके साथ जो वो जाने के लिए तैयार हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सायरा खुद रज़ा के साथ कॉल पे बात करेगी, इसके साथ रब्ता करेगी, कहेगी कि रज़ा मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। अगर सायरा खुद रब्ता करती है ना तो मैं तो कहूँगा कि खुद रब्ता करे ताकि रज़ा के दिल को सुकून हो और इसकी जो वो और भी ज़्यादा आंखें खुलें इस मामले पे, इसको और भी ज़्यादा आईना सामने दिखाई दे कि यार मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, अगर मैं उस वक़्त इस तरह के कदम ना उठाता तो आज मेरी प्यारी बीवी मेरी ज़िंदगी मेरे साथ होती। शमीम के पास ऑप्शन क्या बचा है? देखिए शमीम कोशिश करेगी, इसे किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये अब्दुल बारी को जब अब्दुल बारी की तरक्की देखेगी और कशफ को अपने साथ जब अब्दुल बारी लेकर जाएगा तो ये तांस करना शुरू कर देगी अब्दुल बारी के ऊपर कि आप ठीक नहीं कर रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से आपको नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया तो तमाशा खड़ा हो सकता है। हज़ार बहाने हैं इसके पास लेकिन इसको कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो आखिरकार जो होगा इससे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा नसीम अपने राज जो होगी ना ये ज़रूर अब्दुल बारी के सामने खोलेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, शमीम जैसे जैसे कशफ को धमकियां देती जा रही है तो क्या कशफ मुकम्मल तौर पर हार जाएगी? और जो हाल रज़ा का हुआ पड़ा है और जिस हिसाब से रज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो क्या रज़ा सायरा को अपने घर में लेकर आ सकता है? अगर जाता है माफ़िया मांगता है तो क्या सायरा जो होगी इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब पे लास्ट में कर दें। शुक्रिया।